हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स। आज हम फिर से बात करने वाले हैं टाइडल एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो अगर आपने इस एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ पर आई बटन पर दी हुई है, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। और अगर इस टॉपिक के थियरी लेक्चर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के प्लेलिस्ट है उसमें दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले एमसीक्यू से। इन डबल बेसिन सिस्टम टर्बाइन आर लोकेटेड ब्लैंक। तो यहाँ पर ऐसा पूछा गया है कि जो डबल बेसिन सिस्टम है उसमें टर्बाइन की लोकेशन कहाँ पर दी जाती है। ऑप्शन है हमारे पास, ए है एट द टॉप ऑफ अपर बेसिन, ऑप्शन बी इज बिटवीन अपर बेसिन एंड लोअर बेसिन, नियर द स्लुइस वे, एंड लास्ट इज एट द बॉटम ऑफ द लोअर बेसिन। तो जैसे कि हमने डबल बेसिन सिस्टम के वर्किंग के बारे में देखा था, उसमें मैंने आपको कुछ ऐसी फिगर बताई थी। यहाँ पर डबल बेसिन सिस्टम में दो बेसिन रहते हैं, एक को बोलते हैं हम अपर बेसिन और एक को बोलते हैं हम लोअर बेसिन। और जो टर्बाइन है वो यहाँ पर अपर बेसिन और लोअर बेसिन ये दोनों के बीच में दिया हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बिटवीन अपर बेसिन एंड लोअर बेसिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय सिंगल बेसिन टाइडल सिस्टम इज। तो जो हमारी सिंगल बेसिन टाइडल सिस्टम है उसमें हमने एनर्जी एंड पावर के इक्वेशंस फाइंड आउट किए थे, उसमें हमने वर्क डन का इक्वेशन भी फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर जो वर्क डन है उसका इक्वेशन आपको याद रखना है, लेकिन उसको याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जो वर्क डन होता है वो बेसिन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, एंड वर्क डन है वो टाइडल रेंज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है। इट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है एंड टाइडल रेंज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, मीन्स कि ए आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से जिसमें आपको ए आर स्क्वायर देखने को मिलेगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है ए आर, तो ये आंसर गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया है आर ए स्क्वायर, इसका अपोजिट दिया हुआ है, तो ये भी रॉन्ग है। इसके बाद ऑप्शन सी में अगर देखें तो यहाँ पर ए आर स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो आंसर सी है वो राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन सिंगल बेसिन टाइडल सिस्टम एवरेज पावर इज इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पर हमें एवरेज पावर का फॉर्मूला पूछा गया है। तो पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मीन्स कि जो वर्क है वो अगर एरिया एंड टाइडल रेंज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है तो यहाँ पर जो पावर है वो भी इसी के कुछ रिलेशन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से जितने में भी ए आर स्क्वायर है वो हमें कंसीडर करने हैं, उसके अलावा जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो गलत है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए में हम देखें तो यहाँ पर ए आर दिया हुआ है, तो ये आंसर गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सी में देखें तो यहाँ पर भी ए आर दिया हुआ है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास बी एंड डी ये दो ऑप्शन रह जाते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है ए आर स्क्वायर एंड ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो दोनों में अलग अलग दी हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि जो सिंगल बेसिन टाइडल सिस्टम है उसमें एवरेज पावर का फॉर्मूला है, उसमें कांस्टेंट की वैल्यू है 0.225। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी है वो होता है राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइडल रेंज आर फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ टाइडल पावर प्लांट इज ब्लैंक। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो टाइडल पावर प्लांट है उसमें हमें कितनी मिनिमम टाइडल रेंज चाहिए कि जिसके कारण हम इफेक्टिवली है वो टाइडल पावर प्लांट को ऑपरेट कर सके। तो इसके बारे में हमने पार्ट 3 में देखा था, साइट सिलेक्शन फॉर टाइडल पावर प्लांट में। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हम टाइडल पावर प्लांट की साइट सिलेक्शन करते हैं वहाँ पर हमें मिनिमम 5 मीटर जितनी टाइडल रेंज मिलनी चाहिए, तभी हम पावर प्लांट को वहाँ पर कमीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो राइट है। अगर आप कई सारी बुक में देखें तो आपको ऐसा भी दिया हुआ होगा कि 7 मीटर। तो आपको खास याद रखना है कि 5 मीटर टू 7 मीटर है वो मिनिमम हमें टाइडल रेंज की रिक्वायरमेंट रहेगी। और ये जो 7 मीटर है ऐसा क्यों दिया हुआ है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो अभी तक के जो इंस्टॉल्ड पावर प्लांट है जो ऑपरेशनल है उसमें से जो मिनिमम टाइडल रेंज पर पावर प्लांट वर्क कर रहा है वो टाइडल पावर प्लांट की मिनिमम रेंज है 7 मीटर, इसलिए कई सारी बुक में हमें 7 मीटर दिया हुआ होता है। लेकिन अगर हम थियोरिटिकली बात करें तो जो मिनिमम वैल्यू है टाइडल रेंज की वो होती है 5 मीटर। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 5 मीटर टू 7 मीटर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ टर्बाइन इज कॉमनली यूज्ड इन टाइडल पावर प्लांट।
तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो टाइडल पावर प्लांट है उसमें नीचे दिए गए में से कौन से टाइप का टरबाइन है वो कॉमनली यूज होता है। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इसको आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि इसके बारे में हमने थियरी में बात नहीं की है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं। सबसे पहला है फ्रांसिस टरबाइन, उसके बाद एक कापलान टरबाइन, उसके बाद है पेल्टन व्हील टरबाइन एंड लास्ट में दिया हुआ है ए एंड सी बोथ। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है बी कापलान टरबाइन, क्योंकि जो कापलान टरबाइन है उसको हम लो प्रेशर सिचुएशन में भी ऑपरेट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा पेल्टन व्हील टरबाइन एंड फ्रांसिस टरबाइन है वो ऑपरेट नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा कापलान टरबाइन। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो एक बार आप पढ़ लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। टाइडल एनर्जी यूटिलाइज, ऑप्शन ए इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, ऑप्शन बी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, सी इज ए एंड बी बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो टाइडल एनर्जी है वो वाटर की कौन सी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, या फिर ये दोनों को। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर मोशन में होता है उसमें जो एनर्जी रहेगी उसको हम बोलेंगे वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि जब वाटर स्टोर्ड होगा, मीन्स की स्टेडी होगा, तब उसमें जो एनर्जी रहेगी उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। तो जब हमने एनर्जी एंड पावर इन सिंगल बेसिन टाइडल सिस्टम के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ ऐसी फिगर से समझाया था। तो यही फिगर से आज हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा देखा था कि यहाँ पर हमारे पास बेसिन था, उसमें वाटर लेवल ज़्यादा था, यहाँ पर हमारे पास सी था और यहाँ पर हमारे पास टरबाइन एंड स्लुइस वे थे। तो अगर हमें इस सिस्टम से पावर जनरेट करना है तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर बेसिन में वाटर स्टोर है उसको हम टरबाइन के थ्रू सी में फ्लो करवाएंगे और पावर को जनरेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो वाटर था वो स्टोर था, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसका यूटिलाइज करके हमने यहाँ पर पावर जनरेट किया है। इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर जनरेटेड बाय और एसोसिएटेड विथ चेंज इन मीन सी लेवल कॉल्ड। तो यहाँ पर हमें ऐसा पूछा गया है कि जो मीन सी लेवल है उसमें जो चेंज होता है उसके कारण जो वाटर की मूवमेंट जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है टाइडल वेरिएशन, ऑप्शन बी इज टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन सी इज टाइडल रेंज एंड ऑप्शन डी इज टाइडल करंट। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टाइडल करंट। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो टाइडल करंट है उसकी डेफिनेशन ही यही है कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर जनरेटेड बाय और एसोसिएटेड विथ चेंज इन मीन सी लेवल इज कॉल्ड एज टाइडल करंट। तो हम टाइडल करंट किसको बोलते हैं कि मीन सी लेवल में जो चेंज आएगा उसके कारण जो वाटर की हमें मूवमेंट देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं टाइडल करंट। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको एक बार आप पढ़ लेना। और ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में हमने थियरी में बात नहीं की थी, तो इसको नोट डाउन कर लेना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच कंट्री हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइडल पावर प्लांट। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नेदरलैंड, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, फ्रांस एंड बोलीविया। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी को तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि जब हमने वर्ल्ड टाइडल एनर्जी सिनारियो देखा था तब हमने ऐसे कुछ नेदरलैंड या बोलीविया के बारे में नहीं बात की थी, सिर्फ दो ही कंट्री के बारे में बात की थी, एक था साउथ कोरिया एंड दूसरा था फ्रांस। तो ये दोनों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। तो आपको याद रखना है कि जो फ्रांस है उसमें फर्स्ट टाइडल पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया था जो था लारांस टाइडल पावर स्टेशन, और उसकी जो टाइडल पावर कैपेसिटी है वो है 240 मेगावाट। और जो साउथ कोरिया है वहाँ पर एक टाइडल पावर प्लांट है, उसका नाम है सीवा लेक टाइडल पावर स्टेशन, और उसकी जो पावर आउटपुट कैपेसिटी है वो है 254 मेगावाट। ये दोनों के बारे में हमने वर्ल्ड टाइडल एनर्जी सिनारियो में देखा था। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट टाइडल पावर प्लांट कौन सा है। तो यहाँ पर जो फ्रांस में टाइडल पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी है 240 मेगावाट, और जो साउथ कोरिया में है उसकी कैपेसिटी है 254 मेगावाट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, साउथ कोरिया, क्योंकि यहाँ पर जो टाइडल पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फॉर 10 मीटर टाइडल रेंज टू जनरेट 2.25 मेगावाट पावर, हाउ मच एरिया ऑफ बेसिन इज रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल बेसिन टाइडल सिस्टम। तो यहाँ पर हमें टाइडल रेंज आर है वो 10 मीटर दी हुई है, और हमें 2.25 मेगावाट पावर जनरेट करने के लिए सिंगल बेसिन टाइडल सिस्टम में कितना एरिया की रिक्वायरमेंट रहेगी वो हमें पूछा गया है।
तो जैसे कि हमने सिंगल बेसिन टाइडल सिस्टम में देखा था कि जो एवरेज पावर है उसका फॉर्मूला होता है 0.225 इंटू AR² और इसका यूनिट रहता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है उसको अगर इस इक्वेशन में हम पुट आउट करें तो हम एरिया की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारा यूनिट रहता है वॉट पर मीटर स्क्वायर पावर का और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2.25 मेगावाट। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉट में, तो उसकी वैल्यू हमें आएगी 2.25 इंटू 10⁻⁶ वॉट। तो अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा 2.25 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 0.225 इंटू एरिया फाइंड आउट करना है इंटू टाइडल रेंज हमें दी हुई है 10 उसका स्क्वायर। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं 2.25 इंटू 10⁻⁶। यहाँ पर जो सारी वैल्यू है वो मल्टीप्लीकेशन में दी हुई है, इसलिए इसको हम इक्वल टू के सामने की साइड लाएंगे तो वो हो जाएगी डिवीजन में। तो यहाँ पर आएगा 0.225 इंटू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू एरिया। तो यहाँ पर हम इस टर्म को इस टर्म के साथ कैंसिल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0 और यहाँ पर जो 6 पावर दी हुई है उसमें से 5 पावर हो जाएगी। मीन्स के जो यहाँ पर एरिया की वैल्यू हमें मिलेंगी वो मिलेगी 10⁻5 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 10⁻5 मीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर एट हाई टाइड इज 15 मीटर एंड मिनिमम हाइट ऑफ वाटर एट एब इज 5 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज पावर फॉर अ सिंगल बेसिन टाइडल सिस्टम विथ बेसिन एरिया 4000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें फिर से एवरेज पावर को फाइंड आउट करना है और उसका फॉर्मूला रहेगा P इज इक्वल टू 0.225 AR²। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो एरिया है उसकी वैल्यू दी हुई है वो है 4000 एंड जो R² है उसकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम टाइडल रेंज किसको बोलते हैं कि जब हाई टाइड के टाइम वाटर की जो मैक्सिमम हाइट रहती है और एब के टाइम जो वाटर की मिनिमम हाइट रहती है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको हम बोलते हैं टाइडल रेंज। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है वो दी हुई है 15 मीटर एंड मिनिमम हाइट है वो दी हुई है 5 मीटर। तो ये दोनों को डिफरेंस लेंगे तो हमें मिलेगा 10 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास टाइडल रेंज आ गई 10 मीटर। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 10 स्क्वायर। तो अब इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 0.225 इंटू 4000 इंटू 100। यहाँ पर जो दो टर्म दिए हुए हैं उसका हम सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 मीन्स 0⁻2 4 इंटू 2 8 0⁻1 4 इंटू 2 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 100। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 90,000 वॉट। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखें तो हमें जो सारी वैल्यूज़ है वो मेगावाट में दी हुई है, इसलिए हम इसको 10⁻6 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा मेगावाट में। तो यहाँ पर 10⁻6 से हम डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 0.09। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 0.09 मेगावाट। सो आई होप कि आपको दोनों ही जो लास्ट में MCQs हमने सोल्व किए हैं वो दोनों के आंसर आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, आपके दोस्तों में शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।